हेलो गाइस, माय नेम इज़ डिम्पल शर्मा एंड दिस इज़ अबाउट मी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रीफ कंसेप्ट फॉर यू में। तो आज हम लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे, दिसंबर 2018 के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं का 4 भागों में वर्गीकरण किया? तो ऑप्शंस हैं इसके: इमाइल दरखाइम, टारगेट पार्सन्स, मैक्स वेबर और ऑगस्ट कॉम्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। तो मैक्स वेबर का, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन के 4 भाग दिए थे। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने अमूर्त और सामान्यीकृत अवधारणाओं के समुच्चय में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर ए पार्सन्स, बी इमाइल दरखाइम, सी रॉबर्ट के मर्टन और डी है रॉल्फ लिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टॉलकट पार्सन्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि समाजशास्त्र को आदर्श निरूपणों, भौतिक सामाजिक संगठनों और उनकी घटक क्रियाओं में अंतर पर ध्यान देना चाहिए? इमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या टॉलकट पार्सन्स। इन चारों में से किसने ऐसा कहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है? सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, निर्जाति केंद्रिता और सांस्कृतिक सार्वभौमिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट, किसी विशेष स्थिति में आचरण को निर्देशित करने वाली दिशा निर्देश को कहा जाता है? प्रतिमान, मूल्य, लोकरीतियाँ या रूढ़ियाँ। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैन गैनप अपनी किस अवधारणा के लिए विख्यात है? वैन गैनप अपनी किस अवधारणा के लिए विख्यात है? जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, जीवन यात्रा संस्कार या विवाह संस्कार? तो इसका आंसर होगा जीवन यात्रा संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है वह सामना करता है भूमिका साझेदारों की भिन्न मांगों का, भूमिका साझेदारों की भिन्न प्रत्याशाओं का, भूमिका साझेदारों की सदृश मांगों का और भूमिका साझेदारों की सदृश प्रत्याशाओं का। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे अगर अपन ऑप्शंस देखें तो जो भूमिका साझेदारों की भिन्न मांगों का है, तो एक तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो एक तो ए हो जाएगा और एक हो जाएगा बी। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो अगर ऑप्शन अपन कूट पे चले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति डॉक्टर है, वह अपने मरीजों का उपचार करता है, उन्हें आहार बताता है, कंपाउंडर द्वारा दवाइयों का वितरण तथा क्लिनिक की सफाई के काम देखता है। डॉक्टर की क्रियाएं क्या बनती है? परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय, बहुविध परिस्थिति या बहुविध भूमिका। तो अगर देखें तो वो एक समय में बहुत सारी भूमिकाएं निभा रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा भूमिका समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यह कहा भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है? आर के मर्टन, एम शेरिफ और लिंटन या एलिस के रॉसी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर लिंटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक व्यवस्था में किसी स्थिर परिस्थिति का संबंध किससे है? विशिष्ट प्रत्याशाओं से, विशिष्ट अधिकारों से, असीमित अधिकारों से या विशिष्ट कर्तव्यों से? तो अगर हम इसके देखें तो इसमें आ सकता है, और पहला आ सकता है विशिष्ट प्रत्याशाओं से, आ सकता है विशिष्ट अधिकारों से, आ सकता है विशिष्ट कर्तव्य से, लेकिन असीमित अधिकारों से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, 3 और 4। और तो जिस कूट में ये आ रहे हैं वो आंसर हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, समुदाय वो अपन को मिलान करना है ए को बी से। मिलर, टॉनिज, पार्कहम, डेविस।
तो समुदाय संघ, तो मिलर ने दिया ऊर्ध्व व क्षैतिज, टॉनिज ने दिया समुदाय और संघ, पार्कर एंड डेविस ने दिया क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय, और गिडिंस ने दिया अनुवांशिक और एकत्र होना। तो इस हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं। जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः अन्य रूप से एक ही नरजातीय या प्रजातीय समूह के लोग रहते हैं तो इसे कहा जाता है सकेंद्रक, उपबस्ती, झुग्गी झोपड़ी या बस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा दी? एम सेरिफ, एच हाइमैन, आर मर्टन, एस स्ट्राउफर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एच हाइमन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है बहुपति तथा एक निर्जातीय वर्णन की जिज्ञासा है? बहुपति जो प्रथा है वो एक निर्जातीय वर्णन की जिज्ञासा है। जीपी मर्डोक, लीप्ले, डब्ल्यू रेगुटे या WF मॉर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा जीपी मर्डोक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने राज्य की परिभाषा एक मनुष्य समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग में शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है के रूप में की है? LT हॉबाउस, HS मैन, मैक्स वेबर या F एंजल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया है कि धार्मिक अनुष्ठानों का जो कार्य है वो सामाजिक की नैतिकता श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है? J.G. फ्रेजर, इमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर या E.B. टायलर। तो 16 है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दरखाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण के विकरण है? परिवार, समूह, स्कूल या जेल। तो स्कूल तो किसी का प्राइमरी सामाजिकरण नहीं होता कि पैदा होते ही स्कूल जेल तो किसी का प्राइमरी सोशलाइजेशन वाली प्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि पैदा होते कोई जेल में थोड़ी ना जाता है। तो जेल इसका नहीं होगा। हाँ, परिवार हो सकता है, समूह हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सिगमंड फ्रायड का सामाजिकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन को सम्मिलित करता है? परिवार के मध्य नैतिक पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से स्व अवधारणा का अर्जन, परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से संज्ञानात्मक ज्ञान का अर्जन। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर टी, फर्स्ट और थर्ड। और फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं वापस आपको ऑप्शन बताना चाहूँ तो परिवार के मध्य नैतिक पहचान का और परिवार के मध्य व्यक्तिगत पहचान का, ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल मानता है? पियाजे, बर्नस्टीन, दरखाइम और मीड। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नस्टीन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है अपने इस लेसन का 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू समाज के वैचारिक आधार में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जाति प्रथा में प्रतिबिंब होता है? मैक्स वेबर का, लुइस डुमो का, सेलेस्टिन चार्ल्स ए बोगले का या AM होकार्ट का। तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस डुमो। लुइस डुमो ने ही बताया था इंडियन थिंकर में, अगर आपने पढ़ा हो तो याद होगा। तो इस तरह से हमारे 20 लेसन्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको लेसन्स पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।